जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 26 फरवरी हो चुकी है, महाशिवरात्रि का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कर रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। तो 25 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप दोनों ही पोर्टफोलियोज़ में आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं एफआईआई के डेटा की, जो कि ह्यूजली नेगेटिव बना हुआ है। कल यानी 25 फरवरी को भी एफआईआई ने लगभग 3500 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है और लगभग डीआई ने 3000 करोड़ की बाइंग करी है। तो जहाँ तक एफआई की सेलिंग का सवाल है, वो तो बदस्तूर जारी है। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है, उसने कन्विंसिंगली 22,700 के लेवल को तोड़ दिया है। अब वो 22,500 550 के आसपास आ गई है। तो दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है और वो दिख रही है, मतलब चार्ट्स पे। वो ये है कि निफ्टी अब जो इलेक्शन के लो थे उसको टेस्ट करेगा। आप लोगों को याद होगा, जब ये लोकसभा चुनाव हुए थे और जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए, जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो शुरू में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पीछे थी और तब मार्केट बहुत तेज़ी से डिप करी थी। तो उसने एक डिप बनाया था, आई थिंक 21,800 21,500 के आसपास। तो अनफॉर्चुनेटली, देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन यही सच अब होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट अब इलेक्शन वाला लो टेस्ट करेगी। और आई थिंक वो 21,800 था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 21,700 ऐसा कुछ था। तो उस लो को मार्केट अब टेस्ट करेगी। 22,500 तो आ चुका है और अब ऐसा दिख रहा है कि लार्ज कैप में भी गिरावट आएगी। और अब देख रहे हैं कि लार्ज कैप में गिरावट आनी शुरू हो गई, यानी कि एक फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग शुरू हो गई है। और जब ये फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग शुरू हुई है तो पहले लार्ज कैप गिरते हैं। तो पैटर्न वही है, ये लार्ज कैप गिर रहा है और जब लार्ज कैप गिरेंगे उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप भी फॉलो करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और देखिए, दिस इज़ कम्प्लीटली माई एनालिसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन का जो लो है वो अब टेस्ट होगा 21,800 का। और समवेयर डाउन द लाइन, मैं नहीं चाहता कि मेरी ये प्रेडिक्शन ठीक हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अभी तक की सारी प्रेडिक्शन ठीक हुई हैं और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपना जो इलेक्शन वाला लो है 21,800 वहाँ पे टेस्ट करेगा और इवन 21,500 भी जा सकता है। तो अब निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप में भी गिरावट साफ नज़र आ रही है और स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी। जाहिर सी बात है कि निफ्टी अकेला तो नहीं गिरेगा, वो गिरेगा तो साथ में ये भी गिरेंगे, तो इनमें भी गिरावट साफ नज़र आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए और मुझे खुशी होगी अगर लोग आके मेरा मजाक उड़ाएं और कहें कि आप तो गलत साबित हुए। इतने सारी बार ठीक हो गए तो एक बार गलत, और एक बार गलत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा अब। इट्स एविडेंट ऑन द कार्ड्स कि अब ऐसा होना ही है। और मार्च भी कोई पॉजिटिव नोट में शुरू नहीं होगा। एक अच्छी चीज़ जो हो रही है वो ये है कि आज महाकुंभ का समापन हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे, महाकुंभ का शेयर बाजार से क्या लेना देना, म्यूचुअल फंड से क्या लेना देना। देखो, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जब कुंभ चलता है ना, शेयर बाजार गिरता है। ठीक है। और मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, इट्स अ हिस्टोरिकल डेटा। आप जाके डेटा देखो, गूगल करो। जब तक महाकुंभ चलता है, मार्केट कभी 3%, कभी 5%, कभी 7% गिरता ही गिरता है। और इस बार भी गिरा है। और मैं भी इस बात पे पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैंने हिस्टोरिकल डेटा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, अब आप इसे झुठला नहीं सकते। बट द गुड थिंग इज़ कि आज महाकुंभ ख़त्म हो रहा है और महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। तो लेकिन जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो थोड़ा गलत दिखा रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये है कि महाकुंभ खत्म होने के बाद अब थोड़ा रिकवरी शुरू होगी और कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चला जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मार्केट में एक अनदर स्टीप फॉल मेरे को नज़र आ रहा है 2-3% का यहाँ से। और 2-3% अगर निफ्टी गिरेगा तो उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप भी 5-7% गिर सकते हैं। तो ये फॉल मुझे नज़र आ रहा है और अब लेट्स होप कि ऐसा ना हो। लेकिन जो है वो मैंने आपको साफ साफ बता दिया और मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को साफ साफ बताता ही रहा हूँ पिछले
जब से भी आप लोग मुझसे जुड़े होंगे, 3 4 6 महीने से। तो जो मुझे लगता है एनालिसिस, वो मैं आपको बता देता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली वो सब ठीक भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि वो प्रेडिक्शन सारी डाउन के लिए थी, और डाउन की प्रेडिक्शन जब ठीक होती है तो अनफॉर्चुनेट ही है। जब मैं ऊपर की प्रेडिक्शन दूंगा और वो ऊपर चला जाएगा तो फॉर्चुनेट होगा। तो ये तो रही बात अपने एफ आई डी आई के डेटा की। अब आ जाते हैं अपने फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म पे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त लगभग 10.5% का मुझे लॉस है मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में। 1,82,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,63,000 करंट वैल्यू ऑफ माई पोर्टफोलियो। डाबर का जो शेयर है वो 7% के नुकसान में है। एच डी एफ सी का स्मॉल कैप का ईटीएफ है, 18% के नुकसान में है। इरकॉन का शेयर है, 36% के नुकसान में है। सी पी एस सी ई टी एफ है, 9% के नुकसान पे। बैंक बीज हैं, फ्लैट हैं, लगभग 0.5% का नुकसान है। मिड कैप 150 बीज है, 12.66% का नुकसान है। जीनस पावर 39% का नुकसान है। टाटा मोटर्स 18% का नुकसान है। निफ्टी 20 0.5% का नुकसान है लगभग। रिलायंस 6.92% का नुकसान है। इंडसइंड बैंक 7.55% का नुकसान है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में जितने भी ईटीएफ्स और शेयर्स हैं, जनरली ईटीएफ्स ज़्यादा हैं और कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं, सभी नुकसान में हैं। और फिलहाल किसी के भी प्रॉफिट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और निफ्टी बीज और बैंक बीज अभी भी लिए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक बुरी खबर और देना चाह रहा था। अब अब क्योंकि आप लोग आ गए हैं तो वो बुरी खबर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सेबी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये जो सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें इतनी बाढ़ क्यों आ गई, मतलब इतने ज़्यादा क्यों लॉन्च हो रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से आपको अपने वीडियोस में बताता था, जिसने भी मेरे वीडियोस 2 3 महीने से देख रहा है वो हमेशा देख रहा होगा, कि थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स, ये जो फंड हाउसेज हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए लाते हैं, ठीक है। जो इनके फ्लैगशिप फंड होते हैं, जिनको ये एडवर्टीजमेंट में प्रमोट करते हैं, वो अलग फंड्स होते हैं। वो उनके जनरली लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, जिनको वो एडवर्टीजमेंट में प्रमोट करते हैं। तो देखिए कि हमारा फंड हाउसेस कितना बढ़िया है, देखिए हमारे इस फंड ने इतना रिटर्न दिया। लेकिन इसके अलावा इनके और भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो जनरली मार्केट हाई पर ये निकालते हैं। और आप ये समझिए कि जब कोई सेक्टर बहुत हाई पर होता है, तब उसके ये म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं, थीमेटिक और सेक्टोरल, जिसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि इनको हज़ारों करोड़ रुपया मिल जाए और इनको उस पर 2 3 साल तक कोई भी रिटर्न ना देना पड़े। क्योंकि ये लोग स्मार्ट हैं यार, देखो इनको पता है कि हम इस तरीके से फंड जनता से जुटा लेंगे और हमें पता है कि वो अपने पीक पे पहुंच गया है, ठीक है। अब वो वहाँ से रिटर्न नहीं देने वाला। जैसे डिफेंस था, आपका पीएसयू था, 100% के रिटर्न थे। तो पिछले साल या ईयर के एंड में अंधाधुन पीएसयूज, आपके डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए गए, नए नए एनएफओ निकाले गए, जनता का हज़ारों करोड़ रुपया उसमें फंसा दिया गया। जो कि मैं बोलता भी था, मेरा भी कुछ फंसा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, मेरा थोड़ा बहुत है, लेकिन जनता का हज़ारों करोड़ रुपया वहाँ पे फंसा दिया गया। अब लगभग स्थिति ये है कि 1.5 2 साल तक उस पर एक भी रुपये का रिटर्न कमा के नहीं देना है इनको। तो इन्होंने तो बहुत सेफ प्ले किया ना। अब देखो, इतना पैसा इनके पास पड़ा है, इनको कोई रिटर्न नहीं देना। आप समझो वो कितना पैसा है, वो लाखों करोड़ रुपया है। लाखों करोड़, लाख करोड़ रुपया, मतलब समझो करोड़ को भी लाख बार मल्टीप्लाई करो, उतना रुपया है वो, 80,000 करोड़। तो उस पे इनको रिटर्न ही नहीं देना 1.5 2 साल तक, क्योंकि रिटर्न बनने ही नहीं वाला उन पे। तो सेबी ये देख रहा है कि कहीं ये फंड हाउसेस आम ग्राहक, आपके हमारे जैसे लोगों को ट्रैप तो नहीं करते हैं, कि जो मार्केट एकदम पीक पे होता है, 100% का रिटर्न दे देता है जो सेक्टर, उसके ये लोग एनएफओ लॉन्च कर देते हैं। अब बंदा क्या करता है, जाके देखता है पिछले 1 साल का रिटर्न, वो कहता है अरे वाह 100% रिटर्न, वो पैसा डाल देता है, और उसके बाद वो सेक्टर चला जाता है, वो थीमेटिक थीम चली जाती है डाउनफॉल में, और 1 1.5 साल 2 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं बनते उसमें। तो इसी पे मुझे लगता है कि सेबी कुछ जांच करने की कोशिश कर रहा है, और सेबी इस पे जांच कर रहा है। अभी उसकी जांच आज शुरू हो रही है, उस पर क्या रिजल्ट आता है मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जो मेरे वीडियो देखते रहते हो, मैं और मेरे कमेंट्स पढ़ते रहते हो, मैं हमेशा लोगों को वार्न करता रहता हूँ। और सेबी तो आज एक्शन ले रहा है, मैं पिछले 4 6 महीने से ही एक्शन ले रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। कमेंट्स में भी कितने लोग मेरे से आके पूछते हैं और बहस करते हैं कि क्यों आप सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड से दूर रहने के लिए बोल रहे हो, इतने अच्छे रिटर्न तो हैं। अब आपको पता चल रहा है क्यों बोल रहा हूँ। देखो, सेबी भी अब जांच कर रही है, तो सेबी बाद में रिएक्ट कर रही है। तुम्हारा भाई 4 6 महीने पहले से तुम्हें अलर्ट दे रहा है। और गूगल कर लेना, अगर यकीन ना हो मेरे ऊपर, ये न्यूज़ पक्की है, आज से जांच शुरू हो रही है। और आइए बात करते हैं अपने
ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और कल मुझे 9,702 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और मेरा टोटल रिटर्न नेगेटिव 3,59,000 बना हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 23,86,000 है। आइए देख लेते हैं किस किस फंड ने कल कितना नेगेटिव रिटर्न दिया है। सब ने ही नेगेटिव रिटर्न दिया है कल, लेकिन एच डी एफ सी लार्ज कैप ने कल 42 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। तो भैया ये तो चमत्कार ही हो गया है। किस तरीके से चमत्कार हुआ है पता नहीं, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं नीचे, बैंक ऑफ इंडिया, HSBC लार्ज, निप्पॉन इंडिया लार्ज, आप देखते जाइए सारे फंड्स नीचे लाइन से लगे हैं और इनमें सब नेगेटिव रिटर्न है कल। और पराग पारिक भी कल नेगेटिव में है। पराग पारिक की भी अब हवा निकलनी टाइट हो रही है, क्योंकि पराग पारिक में यूएस का हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, और आजकल यूएस भी गिर रहा है। तो कल नैस्डैक भी तबीयत से गिरा है कल 1-1.25% फिर से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अब पराग पारिक पे भी आता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये सब मिल मिला के कल बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, 9,702 रुपये का फॉल हुआ है। तो मेरे टोटल रिटर्न जो है -13% बने हुए हैं। और मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये जो टोटल रिटर्न है 13%, ये 20% तक तो जाएगा नेगेटिव। आई एम होपफुल कि इतना तो अब जाना तय है। और आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। यहाँ पे स्थिति बनी हुई है कि 1,27,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 1,33,000 जो है इन्वेस्टेड है, और -4.47% यहाँ पे रिटर्न बना हुआ है। फरवरी की एस आई पीज़ मेरी 47,000 आपको दिख रहा है यहाँ पे लगी हुई है, उसमें से 39.5 यानी कि 39,500 की एस आई पी कट चुकी है। लगभग 7,500 की एस आई पी अगले 2 दिन में कटने वाली है। और ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं। ऊपर डे चेंज दिख रहा है, ठीक है, और नीचे ओवरऑल कि कितना डाला हुआ और क्या वैल्यू है, कितना मुनाफे में हूँ कितना नुकसान में हूँ। तो आप देख सकते हो कि पराग पारिक में भी कल नेगेटिव रिटर्न था। और कुछ एक म्यूचुअल फंड है यहाँ पे जो अभी भी पॉजिटिव में खड़े हुए हैं, जैसे टाटा गोल्ड का मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, जिसमें मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो ये प्रॉफिट में आ गया, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी एक एक दो हफ्ते ही हुए हैं मुझे लिए हुए, लेकिन ये तो प्रॉफिट में चल ही रहा है गोल्ड। तो इसमें 1.46% का मेरे को गेन है। और आप देखें बाकी अधिकतर म्यूचुअल फंड लॉस में ही है। आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, यही कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। जो मैं बोलता हूँ वही मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ पहले की हो रखी है उन्हें मैं सुधार लूँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और आप देख तो सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जो मैंने लिए हुए हैं। और HDFC लार्ज कैप जो पुराना म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, ये भी प्रॉफिट में 1.28% के। तो ले दे के यही है मेरे म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट में। और अब आ जाते हैं ऑर्डर्स में कि आज भी एसआईपी तो कटी है। हालांकि एसआईपी आज भले ही कट गई हो, लेकिन इसकी एनएवी मुझे कल की ही मिलेगी, क्योंकि आज छुट्टी है शेयर बाजार की। तो आप देख रहे हो HDFC मिड कैप की एसआईपी आज कट गई है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की भी एसआईपी आज कट गई। तो 2 म्यूचुअल फंड की एसआईपी मेरी आज कटी है, लार्ज कैप इंडियन निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC मिड कैप। बाकी कल बहुत सारी एसआईपीज़ मेरी कटने वाली हैं। आप देखो इन्वेस्ट को आपकी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की एसआईपी कल कटने वाली है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की लार्ज एंड मिड कैप की कटने वाली है, HGM फ्लेक्सी कैप की कटने वाली है, कोटेक स्मॉल कैप की कटने वाली है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की कटने वाली है। 1 2 3 4 5 5 एसआईपीज़ कटने वाली है। उसके बाद 28 को काफ़ी ज़्यादा एसआईपीज़ में, क्योंकि आखिरी दिन है महीने का और काफ़ी सारी एसआईपीज़ मेरी बच गई हैं। तो आप देख सकते हो कि एक SBI स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी, कोटेक इमर्जिंग, एडलवेज मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, मोतीलाल, नहीं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एसआईपीज़ मेरी परसों कटने वाली हैं शुक्रवार के दिन, क्योंकि ये महीना छोटा है। तो ऐप ने एडजस्ट करके सारी एसआईपीज़ 28 तारीख को घुसा दी हैं। तो आप देखो काफ़ी सारी एसआईपीज़ अगले 2 दिन में मेरी कटने वाली, 5 एसआईपीज़ मेरी कल कटने वाली है, और 8 एसआईपीज़ मेरी परसों यानी शुक्रवार के दिन कटने वाली है। तो ये आपको भरोसा और यकीन दिलाने के लिए कि जो भी मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ वो मैं खुद भी करता रहता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी 100% रहेगी इस चैनल पे। प्लस मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की बुक्स वगैरह भी आपको रिकमेंड करता रहता हूँ, जो कि आप फ्लिपकार्ट के ऐप से ले सकते हैं। अ, हालांकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन इच्छा आपकी है कि अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे है वो आपको फ्लिपकार्ट का लिंक नज़र आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़न का लिंक नज़र आ जाएगा। तो जहाँ से आपकी इच्छा हो, जहाँ से आपको सस्ता मिले, जहाँ से आपको अच्छा डिस्काउंट मिले, आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, तो
एक आध बुक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप पढ़ो और समझो कि हाँ, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, और किस समय पे ज़्यादा करनी चाहिए, किस समय पे कम करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। तो अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं, उनके लिंक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिनको बहुत तजुर्बा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वर्ल्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थी ओवरऑल सिचुएशन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जो दोनों ही पोर्टफोलियो थे मैंने आपको दिखा दिए। और मार्केट में स्थिति अब ऐसी है कि आपको फ़िलहाल आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही लमसम रोकना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी तक जो था वो ऐसा लग रहा था कि लार्ज कैप में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बाकी लार्ज कैप में 3 से 4% का ही फॉल एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि अब लार्ज कैप में आप बंद ही कर दो बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्टली 3-4% का ही हो गए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 22,300 से रिवर्स कर जाए। तो छोटी क्वांटिटी में लमसम आप अभी भी लार्ज कैप में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी आपको रुकना पड़ेगा। वहाँ पर अभी भी स्थिति कभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। पिछले 1-2 दिन से तो थोड़ा कम फॉल हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब लार्ज कैप गिर रहा है और लार्ज कैप गिरने के बाद बारी आएगी स्मॉल कैप और मिड कैप की, फिर वो तेज़ी से गिरेंगे। तो आई थिंक अब आपको स्थिति को थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। और अपनी एस मत रोकना, क्योंकि अब बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर आपको, बहुत ही अट्रैक्टिव दाम पर आपको सारी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी मिल रही हैं, चाहे वो मिड कैप की हो या स्मॉल कैप की है, लार्ज कैप की। तो इस सस्ते दाम पे जो है सेल लगी हुई है, इस वक्त ख़रीद लो और आगे जाके आपको फ़ायदा होगा। हाँ, कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्थिति में, इस तरह के मार्केट में इस तरह की बातें करना बहुत मुश्किल होता है, और लोगों का आपकी बातों पे यकीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब आप देखो कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस होते थे, जितने भी लोग बनाते थे, अब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, मेरे वीडियोस पे भी नहीं आ रहे हैं, जितने आते थे उसकी चौथाई भी नहीं आ रहे हैं अब। तो कहीं ना कहीं लोगों की हिम्मत तो टूट रही है। लोग आते थे, अब नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास जो पोर्टफोलियो थे उन्होंने बेच दिए हैं, और मार्केट से अब धीरे धीरे लोग बाहर होते जा रहे हैं। और मार्केट अपने आप को शेप अप करेगा, करेक्ट करेगा, और अच्छे इन्वेस्टर्स को साथ लेकर आगे बढ़ेगा, ये तो तय है। ये पेन लंबा हो सकता है। देखिए, करेक्शन आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत रिकवरी हो जाएगी, तुरंत रिकवरी का तो कोई चांस है ही नहीं। मार्च में जाके भी अगर ये फाइनल कंसोलिडेशन फॉल होकर कंप्लीट होता है तो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चली जाएगी। कंसोलिडेशन जोन वो होगा जो वो 1000 पॉइंट ऊपर नीचे खेलती रहेगी, और वहीं रहने वाली है अप्रैल मई जून तक। उसके बाद कहीं जाके थोड़ी बहुत रिकवरी आनी शुरू होगी, जब नए अगले क्वार्टर के नंबर्स आने शुरू होंगे। क्योंकि इस क्वार्टर के नंबर गंदे आने हैं, और उन गंदे नंबरों को ऑलरेडी मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है अपने नंबरों में, उनके शेयर्स ऑलरेडी पीट दिए गए हैं पहले से ही एडवांस में। तो तुक्के से किसी के नंबर अच्छे आ गए तो वो शेयर चढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी ही डाउन है। और जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप एक तरीके से पूरी इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब मान लो आपने एक स्मॉल कैप ले रखा है, तो स्मॉल कैप में तो पूरे होराइजन है, पूरी इंडस्ट्री है। तो जब तक ओवरऑल इंडस्ट्री ऊपर नहीं आती है, आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर नहीं आने वाला। इक्के दुक्की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देंगी, उनके शेयर भाग जाएंगे, लेकिन उससे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा चढ़ने नहीं वाला है। तो आई थिंक ये स्थिति है। बाकी बुरी खबर मैं आपको दे चुका हूँ कि निफ्टी में फ्रेश फॉल एक्सपेक्टेड है, जो इलेक्शन के लो तक का है। और सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड पे, वो आज से शुरू हो गई है। तो वहाँ पे भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड हाउसेज आम जनता का पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। जय बद्री केदार।